चलिए आज कुछ नया पढ़ लेते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं सर्कल चैप्टर के साथ। सर्कल में से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का बनता है। अब उस 3 नंबर के लिए हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, तो चलिए थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सर्कल होता क्या है, सर्कल हमें पता होना चाहिए। सर्कल मम्मी रोटी बनाती है गोल गोल, वो होता है सर्कल लाइक दिस। ये बीच में हो गया सेंटर, नाम दे दिया O, और यहां से यहां तक की दूरी हो गई R। यानी कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स which are at a equidistant from a fixed point. That fixed point is known as center and the distance is known as radius. A circle with center O and radius R is denoted by COR. क्लियर है? कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि भाई सेंटर O पे रहा होगा और रेडियस R होगा। क्लियर? अब यहां पे हमें क्या पढ़ना है, यहां मेनली बात करते हैं हम टेंजेंट के लिए। तो टेंजेंट से पहले हम बहुत छोटी छोटी सी चीजें वो भी देख लेते हैं। भाई अगर ये सर्कल है, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, यहां तक क्लियर है। अब मान लीजिए मैंने ये सर्कल बनाया और सपोज ये सेंटर है और मैंने कहीं भी इस पे 2 पॉइंट ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ए बी किसका काम करेगा, ए बी कॉर्ड का काम करेगा। किसका करेगा, कॉर्ड का काम करेगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? AB इज अ कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर? अब यदि मान लीजिए मैं इसी कॉर्ड को सपोज बाहर निकाल देता हूं थोड़ा। क्लियर? ये A है, ये B है और ये बाहर मेरा पॉइंट है P, ये सेंटर O। क्लियर? तो ये जो PAB बनेगा, इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं सीकेंट। क्या कहता हूं, सीकेंट। PAB जो होगा वो सीकेंट होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। PAB क्या है, सीकेंट है। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल व्हिच टचेस द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब आप सोचिए ये जो दोनों पॉइंट है अगर एक हो जाएं, बाहर से एक लाइन खींची जाए और सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे टच कर जाए, छू जाए, स्पर्श कर जाए। क्या कर जाए, स्पर्श कर जाए, तो उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट, छूने वाली लाइन। क्लियर? यानी कि ये सर्कल, ये बाहर कोई पॉइंट लिया P और मान लीजिए इसने सर्कल को टच करा इस पॉइंट पर, लेट इट बी T। क्लियर है? तो देखिए सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। ये जो मेरा पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट है, छूने वाला, यानी कि स्पर्श वाला, स्पर्श बिंदु इन हिंदी, और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? बाहर से खींची गई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, जिस पॉइंट पे टच करती है उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और वो जो लाइन होती है जैसे यहां PT, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या हो गया, टेंजेंट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल which touches the circle at one and only one point। एक बात का ध्यान रखिए, यहां मैंने कहा था सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन से बनता है। तो इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो यानी कि इस सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट होगी। गौर कीजिएगा मेरी बातों को, इस सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट होगी, पर इस T पॉइंट की एक ही टेंजेंट होगी। क्लियर है? इस T पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट होगी, इस सर्कल के लिए इनफाइनाइट टेंजेंट होगी। अब यहां पे क्या है, दो आपका बहुत कॉमन सी थ्योरम्स होती हैं, वो पूछ ली जाती है, तो हम थ्योरम्स को देख लेते हैं। देखिए थ्योरम्स जो 1 है वो बेसिकली उसका इंप्लीमेंटेशन ही ज्यादा आता है ना। तो थ्योरम 1 हमारा ये कहता है कि जो हमारा टेंजेंट होता है ना, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये मैंने पॉइंट ले लिया P, ये मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है T, तो मुझे बताना है ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये मेरी थ्योरम नंबर 1 होती है। अब इसको बताने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप PT को एक्सटेंड कर दीजिए। क्लियर है? अब यहां आप पॉइंट्स ले सकते हैं, मान लीजिए लेट इट बी A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। क्लियर है? आप ज्वाइन कर दीजिए OA, OB, OC, OD। अब ये जो लाइन है
ये कहीं ना कहीं तो इस सर्कल को टच कर रही है। मान लीजिए इनका मैं नाम दे देता हूं, सपोज आर एस टी, तो ये आएगा यू और ये वी। क्लियर है? अब हमें बात करनी है, देखिए हमें बताना है एंगल पी टी ओ 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है थ्योरम में। क्लियर? गिवन क्या है? पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड ओटी इज द रेडियस विच टचेस द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आप यहां देखिए, अगर मैं बात करता हूं ओ ए की, ओ ए को कैसे लिख सकता हूं? ओ आर प्लस आर ए। क्लियर है? अब देखिए ओ आर क्या है मेरे पास? रेडियस, रेडियस प्लस आर ए। क्लियर? यहां तक क्लियर आ गया? रेडियस है ना ये सर्कल का। अब आप देखिए ओ ए इज इक्वल टू आर प्लस आर ए, यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो ओ ए होगा वो रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि आर ए तो जीरो नहीं है, आर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ तो है। तो मैं कह सकता हूं ओ ए इज ग्रेटर देन आर। क्लियर? और आप इसको दे दीजिए फर्स्ट। क्लियर है? अब आप ले लीजिए ओबी। ओबी क्या हो जाएगा? ओबी हो जाएगा ओ एस प्लस एस बी। अब ओ एस क्या है? आर प्लस एस बी, एस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो यहां से भी मुझे समझ में आ गया कि ओबी जो होगा वो आर से बड़ा होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं ओटी। ओटी इज इक्वल टू क्या है? आर। क्लियर? थर्ड आगे चलते हैं ओसी। ओसी क्या है? ओ यू प्लस यूसी। अब ओ यू क्या है? आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस यूसी, यानी कि ओसी भी बड़ा होगा आर से, क्योंकि कुछ ऐड हो गया, यूसी जीरो के बराबर नहीं है। क्लियर? अब क्या बचा? ओडी ले लीजिए। ओडी इज इक्वल टू ओवी प्लस वीडी, आर प्लस वीडी। तो ओडी भी आपका बड़ा हो गया आर से, क्योंकि वीडी जीरो नहीं है। क्लियर है? तो यानी कि आप देखिए, अगर मैं यहां 1 2 3 और इसको 4 और यहां 5 दे देता हूं, तो मुझे इन सब चीजों से क्या समझ में आता है कि सब आर से बड़े हैं, केवल ओटी ही आर के बराबर है, या मैं कह सकता हूं ओटी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ओटी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो हम कह देंगे फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? ओटी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है? सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, या हम कह सकते हैं टेंजेंट तक, और टेंजेंट सबसे छोटा दूरी है। अब देखिए सबसे छोटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा होता है। क्लियर है? और हमने कहा कि ओटी सबसे छोटा है, यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आ गया? दिस इंप्लाइज ओटी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको। क्लियर है? बहुत आराम से थ्योरम हो गई है ये, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको बताना था टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो आपने उस टेंजेंट पे डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, देन आपने ज्वाइन करा सेंटर को और इजीली आप प्रूफ कर गए। तो चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट। अब हम थ्योरम 2 देख लेते हैं। थ्योरम 2 क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। ठीक है? अब यहां से मैंने टेंजेंट बना दिया, मान लीजिए ये आ गया मेरा PT। क्लियर? ये PT मेरा टेंजेंट हो गया। T पर तो एक ही टेंजेंट बनेगा, पर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। क्लियर है? मान लीजिए दूसरी टेंजेंट आ गई है PQ। अब वो कह रहा है कि आपको बताना है PT और PQ बराबर होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं। आप क्या कीजिएगा,
ओटी ओक्यू को ज्वाइन कर दीजिए, ओपी को ज्वाइन कर दीजिए। यहां तक तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर ये थ्योरम आती है तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में आप लिख देंगे अ सर्कल विद सेंटर हो, अ सर्कल विद सेंटर हो एंड रेडियस आर इज हैविंग टू टेंजेंट्स पीटी एंड पीक्यू। ये आपने लिख दिया। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है आपको? पीटी इज इक्वल टू पीक्यू। क्लियर है? देन कंस्ट्रक्शन में आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट प्रूफ में भी लिख सकते हैं ज्वाइन ओटी ओक्यू एंड ओपी। क्योंकि आपने कुछ अलग से कंस्ट्रक्ट किया नहीं है, ये ज्वाइन किया है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, वो अगर हम कुछ करते हैं तो लिखते हैं, तो आप ये प्रूफ में भी लिख सकते हैं चाहे तो। अब प्रूफ देखिए, आपको ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, पीओटी और पीओक्यू, है ना? तो आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल पीटीओ एंड ट्राइंगल पीक्यू। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको। अब देखिए ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, दोनों में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, कॉमन है ये, है ना? तो ये हो गया आपका कॉमन। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो ओटी इज इक्वल टू ओक्यू, ये रेडियस रेडियस, एक ही घर में रह रहे हैं दोनों, है ना? दोनों की रेडियस तो बराबर होगी होगी, एक ही सर्कल पे पॉइंट। तो ये हो गया आपका रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के, है ना? ऐसा मत कर देना कि सर ने कहा आर आर तो बराबर, एक ही सर्कल के होने चाहिए भाई। दो चीज तो आ गई। अब तीसरी चीज, हमें पीटी और पीक्यू तो लाना है, तो यानी कि तीसरी साइड तो लानी है, तो ये तो हम नहीं ला सकते, आपको ये एंगल चाहिए। एंगल कौन सा होगा? आप देखिए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। थ्योरम 1 में प्रूव करा हमने, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप लिख सकते हैं एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ, ईच 90 डिग्री। क्लियर है? देयरफॉर ट्राइंगल पीटीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूओ बाय कौन सी प्रॉपर्टी? देखिए, दो साइड आ गई, एक एंगल आ गया। ऐसे ऐसे मत कर देना, आप ध्यान से सुनिए। हमें क्या है, ये देखिए, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री आती है तो पहला अप्रोच सीखा करो कि हो सकता है राइट एंगल ही आ रहा हो। तो राइट एंगल आ रहा है, देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आ रहा है और एक साइड आ रही है, तो आरएचएस हो गया भाई, है ना? एसएस तो कब बनता? जब बीच में होता। क्लियर है? ये दोनों बराबर है, तो ये बीच वाले एंगल अगर बराबर हो जाते तो हम कह सकते थे एसएस है, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 90 डिग्री से आरएचएस हो गया, और जैसे ही आरएचएस हो गया तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज पीटी इज इक्वल टू पीक्यू बाय सीपी सीटी। क्लियर है? और इसी से ना ये थ्योरम तो आती है और इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जगह होता है। आप मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। इसी से आप आगे चाहें तो लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपी सीटी। क्लियर? थ्योरम तो यही खत्म हो गई, पर ये चीज मैंने साथ के साथ आपको इसलिए बता दी क्योंकि आगे हम कहीं यूज करेंगे कि अगर हम किसी टेंजेंट में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं तो उस पॉइंट से अगर सेंटर तक मिला देते हैं तो ये जो एंगल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर होते हैं, है ना? ओपी बाइसेक्ट करती है और उसी तरह यहाँ पीओ बाइसेक्ट करती है एंगल टीओक्यू को। क्लियर? तो मैंने यहाँ इसको बता दिया। चलिए उतार लीजिए इसको भी फटाफट। आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हमें क्या दिया गया है? एक दो टेंजेंट है TP और TQ, तो हमने ये बना दिया वही सर्कल, है ना? सर्कल चैप्टर में सर्कल तो देखते ही बना दो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। ये हो गया आपका T और ये हो गया आपका एक P और ये हो गया आपका Q। यहां तक तो चलिए अपन ने बना दिया। आगे क्या कह रहा है? विद सेंटर ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट PT, ठीक है, PTQ ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये एंगल है थीटा, चलिए, इज इक्वल टू OPQ ये रहा, है ना? OP और ये हो गया, और इसको इधर ज्वाइन कर दो, है ना? ये बताना है हमको, इसके दुगना होगा, इसको आप ले लो 5। क्या ले लो? 5। चलिए अब बात करते हैं कैसे आएगा। देखो बहुत सिंपल सा, अपन को कोई दिमाग नहीं लगाना। आप सबसे पहले तो ये देखिए, जो पढ़ा होता है ना उसका इंप्लीमेंटेशन करना होता है। जैसे अगर टेंजेंट आ रही है
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, सेम सर्कल में है, ध्यान रखिए, सेम सर्कल में बाहर से एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही है तो उनकी लेंथ बराबर होगी। आंख बंद करके लिख दो, आंख बंद करके मत लिखना, नहीं तो कहां लिखोगे, इसलिए ध्यान से लिखना, है ना। तो आप कह सकते हो हियर टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये लिखना तो पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू अ सर्कल, है ना, या फॉर अ सर्कल लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, है ना। ये टीपी टी क्यू हो गए। तो आपका जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है गंदा सा टीपी क्यू, ये क्या हो गया, आइसोसेलेस। क्या बन गया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बराबर साइड के सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर। मान लो ये एंगल है आपका x, तो ये भी हो गया आपका x। क्लियर है। दिस इंप्लाइज एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। क्लियर। अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब अल्सो थीटा प्लस 2x, है ना, ये x प्लस x 2x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो यहां से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूं, x का वैल्यू आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और ये किससे हुआ था, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब मैंने x क्यों निकाला, देखो कुछ तो काम आ रहा होगा। x इसलिए निकाला क्योंकि ये जो है ना इसको मिलाने का काम करेगा। देखो x अल्फा के पास आ रहा है, फाई के पास आ रहा है, तो फाई को मिलाने का काम करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। OPT, कोई ध्यान आ रहा है, टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या 90 डिग्री, थ्योरम 1 पढ़ी थी। अल्सो x प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। ये आप यहां से x को निकाल लीजिए 90 माइनस 5 और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। और ये हम कैसे लिखेंगे भाई, x प्लस 5 90 कैसे हुआ था, बाय थ्योरम 1। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं बाय थ्योरम 1। अरे मत लिखना भाई, जो कॉपी चेक करे उसको क्या पता भाई कौन थ्योरम 1 कौन सी है। तो आपको लिखना पड़ेगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है। पूरा लिखना नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो देखो ये भी x, ये भी x, राम इज श्याम और श्याम इज सुंदर, तो राम बहुत ज्यादा सुंदर, है ना, राम इज श्याम। ठीक है। और राम इज सुंदर, तो श्याम बहुत ज्यादा सुंदर कह सकते हैं अपन। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिल गया, दोनों x है, कंपेयर कर दो, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5, 90 90 कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, थीटा इज इक्वल टू 2 5। अब थीटा क्या था, PTQ, है ना, यही तो लाना है। दिस इंप्लाइज एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस 5 क्या है मेरा, OPQ, हेंस प्रूव्ड। कितना आराम से आ गया देखो, है ना। तो चलो उतारो फटाफट इसको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQ is the chord of a length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP। खत्म बात। ये डायग्राम दे ही रखा है आपको बढ़िया सा एकदम। तो ये जो डायग्राम है ये बना लेते हैं। एक तो क्या है, डायग्राम ये अपन ने बनाया ना, जितना बढ़िया डायग्राम होगा ना उतना बढ़िया आंसर आएगा। देखो साफ सी बात है, डायग्राम बढ़िया बढ़िया बनाना एकदम सुंदर सुंदर से, है ना। ये हो गया आपका T, ये P और ये Q, और ये हो गया आपका O, और ये आपने PQ को ज्वाइन कर दिया साहब। और ये दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बढ़िया आ रहा होगा समझ में एकदम। OP को ज्वाइन कर दो, OP आ रहा है आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आप क्या करो, आप ये देखो बाहर का पॉइंट है, टेंजेंट है, सर्कल एक ही है, तो बराबर हो गए, खत्म, है ना। TP इज इक्वल टू TQ, तो आप लिख सकते हो हियर TP इज इक्वल टू TQ, रीजन लिख देना वो बढ़िया सा एकदम, है ना।
मैं जगह छोड़ रहा हूं, आप इसमें लिख देना, जगह कम थी कहां लिखता है ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल है ना फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये बराबर हो गया तो ये टीपीक्यू कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल टीपीक्यू इज आइसोसेलेस। यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्लियर? और हमने वो पढ़ा था जब मैंने आपको यह बाद में बताया था एक थ्योरम 2 के अंदर कि एंगल्स बराबर हो जाते हैं ना अगर सेंटर को हम एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है ना। तो यहां क्या करेंगे, हियर ओटी और ये पॉइंट दे देते हैं चलो एस, हियर ओटी वर्क्स एज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? ये एंगल बराबर, इधर वाले भी एंगल बराबर अगर आप ज्वाइन करोगे तो दिस इंप्लाइज। तो यहां से क्या पता चला, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। तो आप कह सकते हो टीएस इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री आ गए। ये हमें सिंपल सा पता चल गया। अब क्लास 9 में पढ़ा था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। दिस इंप्लाइज पीएस इज इक्वल टू एसक्यू। क्लियर है? अब देखिए पीक्यू कितना था, पीक्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों कितना हो गया, PQ by 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये आपका 4 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्लियर है? आप ये निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है इसमें टीपी। तो टीपी जो फाइंड करना है ना, जो अज्ञात है अननोन है, उसको आप ले लो x और st को आप ले लो y। क्लियर है? मैं लिख देता हूं यहां पे pt इज इक्वल टू x और st इज इक्वल टू y। ध्यान रहेगा है ना, स्टूडेंट टिकट। और ये हमें फाइंड करना है x। अब ये हमारा ये भी आ गया भाई 4। अब देखो आप क्या, हमें ये 4 मिल गया, 5 मिल गया, OS भी मिल जाए तो थोड़ा बढ़िया काम हो जाएगा। OS को फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, POS। ठीक है, पाइथागोरस लगा दो। OS कितना होगा, अंडर रूट 25 माइनस 16 यानी कि कितना आया 9। 9 का कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो OS आ गया 3 आपके पास, बढ़िया ही रहा एकदम। अब आप देखो एक 90 डिग्री तो ये रहा और एक 90 डिग्री ये रहा, दो ट्रायंगल आ गए। वैल्यू रख दो, देखो आंसर 2 मिनट में आएगा। कैसे आएगा फटाफट देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PST, इन ट्रायंगल PST दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री है। PST 90 दिख गया आपको। ये क्या है आपका PT, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। क्या बन गई, पहली इक्वेशन। अब आप ट्रायंगल ले लो POT, पॉट। इन ट्रायंगल POT कौन सा है, बड़ा वाला। अब देखो यहां 90 ये बन रहा है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। दिमाग में रखना बिल्कुल, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये आपका 90 आ गया। 90 आ गया तो हाइपोटेन्यूज क्या है, OT है। OT क्या है आपका 3 प्लस y। OT क्या है 3 प्लस y। तो आप लिख सकते हो 3 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? इसको आप ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। x स्क्वायर का वैल्यू था 16 प्लस y स्क्वायर, आप यहां रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। ये मिल गया आपको 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 कितना होता है 41। 41 में से आप 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा 32। ये हो गया आपका 32। तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपको 32/6, यानी कि ये कट गया। फिर आगे कितना मिल गया 16/3। y मिल गया 16/3। लाना क्या है x ये रहा। तो x कितना हो गया अंडर रूट 16 प्लस y स्क्वायर। यहां से देखिए अब y कितना है 16/3, स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया 256/9। और 9 इंटू 16 कितना होता है 9 इंटू 16 अपन करेंगे 144। 144 में अगर आप 256 को ऐड करोगे कितना होगा 400। कितना होगा 400। 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा 20। 9 का निकालोगे कितना आएगा 3। तो क्या आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। यही तो टारगेट था, x निकालना था। x आ गया फटाफट, चलो उतार लो इसको। आइए दोस्तों क्वेश्चनों के कारवा को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और देखते हैं एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। है बहुत बढ़िया सा डायग्राम आपको दे रखा है और डायग्राम दिया भी जाएगा एग्जाम में, कोई घबराने की बात नहीं है। हमें यहाँ कोई ज्यादा परेशान नहीं होना, हमें ये एंगल फाइंड करना है भाई AOB। क्लियर है? आप इसको ले लीजिए, मान लीजिए थीटा, तो आपको प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना आराम से हो जाएगा देखिए। बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को 180 कर देते हैं, पर ये PQ डायमीटर नहीं होता भाई, हम मिलाए नहीं क्वेश्चन को। आप इसको देखिए, यहाँ क्वेश्चन का बेस क्या बन रहा है, पैरेलल टेंजेंट का, यानी कि XY और X डैश Y दोनों आपस में पैरेलल है, तो आपका पूरा फोकस हो जाना चाहिए P से पैरेलल। ठीक है, तो अब हम पैरेलल के ऊपर कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं OC को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, तो देखिए AP और AC किसका काम कर रहे हैं, टेंजेंट का। कहां से काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल, कहीं और फोकस मत कीजिए, AP और AC को देखिए बस। A एक्सटर्नल पॉइंट है, AP और AC टेंजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? मैं इसका भी नाम दे देता हूं सपोज 1 और इसका भी दे देता हूं 1, क्योंकि बराबर है दोनों। उसी तरह BQ और BC, ये भी आपके पास क्या है, टेंजेंट से और बराबर है, तो OB जो होगा वो बाइसेक्ट करने का काम करेगा। थ्योरम पढ़ी है अपन ने, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये भी आपका 2। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आप लिख सकते हैं S AP and AC are tangents. This implies angle PAO is equal to angle CAO. OA works as angle bisector. क्लियर है? और आगे लिख दीजिए सिमिलरली एंगल QBO इज इक्वल टू एंगल CBO। यहां तक समझ में आ गया? अब आप देखिए, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, देखिए AB ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइन में, तो जब ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम साइड के, याद कीजिए, सप्लीमेंट्री। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट लाइए आप। ये एंगल जो दिख रहा है आपको और ये एंगल जो दिख रहा है, ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल। याद आ रहा है ना आपको, ऐसे दो पैरेलल लाइन होती थी, एक ट्रांसवर्सल होती थी, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता था, वही तो दिख रहा है। क्लियर है? हियर XY and X dash Y dash are parallel to each other. This implies angle PAC plus angle QBC is equal to 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं भाई। क्लियर है? अगर लाइनें पैरेलल होती हैं। अब PAC क्या है, देखो PAC ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस, और ये है आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है? ऑल्सो इन ट्राइंगल AOB, दिख रहा है आपको AOB, एंगल 1 प्लस थीटा प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होता है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना भाई, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 1 2 और थीटा 180 हो गया। अब आप यहां देखिए 1 प्लस 2 कितना है, 90, तो इसको दे दो आप 2, तो यूज 1 into 1 प्लस 2 90 हो गया, तो ये बन गया 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा का वैल्यू आ गया 90, और थीटा क्या था अपना, वही अननोन जिसको हमको नोन करना है, यानी कि एंगल AOB। तो ये हो गया आपका एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। है ना, कितने आराम से आ गया, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आप AOB पे फोकस करके लिया है, ट्राइंगल बना दिया, दो का सम 90 लिया है, तीसरा अपने आप ही 90 हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस पे लाइक लगा दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई भी करूंगा।
एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.